गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले एनिमल हस्बेंड्री के मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सीरीज चलेगी, पूरी एनिमल हस्बेंड्री कवर करूँगा मैं। जितने भी मेरे पास क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊँगा, ठीक है। वो भी फ्री, एक भी पैसा नहीं होगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं। तो इसमें कुछ पशु दे रखे हैं, उनके मांस के नाम दे रखे हैं। कौन सा सुमेलित सही है वो बताना है आपको, ठीक है। तो बकरी के मांस को चेवन कहते हैं, तो इसमें क्या देगा मटन, तो ये गलत है। भेड़ के मांस को चेवन नहीं, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। मुर्गी के मांस को पोर्क नहीं, मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं। तो इसमें आंसर होगा गाय के मांस को बीफ कहते हैं। ये तो आप सब जानते हो, इसका आंसर होगा 4 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक मादा बछड़ी एक नर बछड़ी के साथ जन्म लेती हैं तो बाज माता को क्या कहते हैं? इन्फोर्टनेशिया काइंडी, फ्री मार्टिन, रिंगस है, वाइट फीवर बीमारी। तो इसका आंसर होगा फ्री मार्टिन। क्या होगा? फ्री मार्टिन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ से बछड़े को अलग रखकर पालना कहलाता है। देखो इसमें ऑप्शन में पता चल रहा है वीनिंग यानी अलग करना, सकलिंग और सकलिंग साथ में रहकर पालना। तो इसका आंसर होगा एक आंसर। क्या होगा? एक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतति के उत्पादन के आधार पर सांड की श्रृंखला का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? जो संतति होती है ना सांड, जैसे उत्तम गुण का सांड कौन सा है? उनके 50 से 75 उत्तम और 75 से 100 होता है सर्वोत्तम। तो इसलिए हम इसका आकलन कर सकते हैं सांड सूचकांक द्वारा। किसके द्वारा? सांड सूचकांक द्वारा इसका आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमोलर दांत की संख्या होती है। प्रीमोलर दांत की संख्या होती है 6 जोड़ी। 6 जोड़ी कुल दांत होते हैं 12, और 6 जोड़ी नीचे होती है, 6 जोड़ी ऊपर होती है। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में ऊँटों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 2.13 लाख, 0.25 लाख, 19 लाख, 13.9 लाख। तो इसका आंसर होगा ए आंसर, यानी 2.13 लाख आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारे में फाइबर की मात्रा पाई जाती है 10%, 16%, 20% या 18 से अधिक। तो इसमें आंसर होगा 18 से अधिक, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। चारे में फाइबर मात्रा ऐसी फिक्स मतलब देने रखी कि इतनी नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा 18% व से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तम पशु चयन की सही विधि है। पशु को देखकर उसके उत्पादन को देखकर पशु की गुणांकन तालिका द्वारा, संतति परीक्षण द्वारा। तो इसका आंसर होगा पशु की गुणांकन तालिका। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसकी बात की, तो ये इसका आंसर होगा पशु की गुणांकन तालिका द्वारा हम उस पशु को चयन कर सकते हैं। गुणांकन तालिका विधि में 50 से 75 अंक वाले पशु को रखा जाता है। साधारण, उत्तम, सर्वोत्तम इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उत्तम, क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे 50 से 75 उत्तम और 75 से 100 सर्वोत्तम, और उससे कम 50 से कम होगा साधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रूमिंग होती है। ग्रूमिंग होती है त्वचा को साफ करना, दूध निकालना, पशु का चयन करना, पशु का निराकरण करना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों त्वचा को साफ करना। जो भेड़ होते हैं, बकरी होते हैं, उनके बालों को जो साफ करते हैं, जिस मशीन द्वारा साफ करते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रूमिंग करना। क्या करना? ग्रूमिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के अमाशय को कितने भागों में बांटा गया? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में दोगे। अगर आप नहीं दोगे तो इसका लास्ट में आंसर मैं आपको जवाब दे दूंगा। आपको लास्ट में आंसर इसका बता दूंगा मैं, ठीक है। गर्भित भेड़ को अतिरिक्त आहार देना कहलाता है बुकिंग, फ्लैशिंग, स्ट्रेपिंग अप, अधिक अप यानी अधिक। भेड़ को अधिक आहार देना, स्ट्रेपिंग अप होगा, सॉरी क्या हुआ? स्ट्रेपिंग अप। अधिक भेड़ को आहार देना, अतिरिक्त भेड़ के जो गर्भित भेड़ होते हैं उसको अतिरिक्त आहार देंगे तो क्या होगा? स्ट्रेपिंग अप यानी अधिक। तो इसका आंसर होगा सी आंसर। पशु की आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है शरीर की दशा देकर, खुरे देकर, सींग द्वारा, दांत द्वारा। देखो इसमें क्या होता है, 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, दांत द्वारा भी इंपॉर्टेंट है, सींग द्वारा। अब सींग द्वारा ज्ञात करेंगे तो क्या होता है कि भैंस होती है और गाय होती है, ठीक है। गाय में क्या होता है, दांत जो सींग होते हैं उनके छल्ले स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। और भैंस में क्या होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो इसलिए हम सबसे अच्छा विधि है दांत द्वारा हम उसकी आयु ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दांत द्वारा, इसका आंसर होगा डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु में सींग पर छल्ला किस आयु में निकलता है? पशु में सींग होते हैं ना, वो किस आयु में निकलते हैं? 3 वर्ष की आयु में। कितनी वर्ष की आयु में? 3 वर्ष की आयु में पशु में छल्ला निकलता है, क्योंकि इसका सूत्र होता है पशु की आयु +1 यानी 2 वर्ष, 2 + 1 यानी 3 वर्ष की आयु में पहला छल्ला निकलता है। तो इसका आंसर होगा बी आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है। पहला स्थान यूपी का है, दूसरा स्थान राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा कहाँ है पशुधन? उत्तर प्रदेश आंसर। जुताई करने हेतु किस यंत्र का उपयोग करते हैं? जुताई करने के लिए कल्पा, करहा, देसी हल, पाटा। तो इसका आंसर होगा देसी हल। देसी हल हम सब जानते हैं, देसी हल का उपयोग करते हैं जुताई करने के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यारा बनाने के लिए उपयुक्त उपकरण है? रिज मेकर, कल्पा, करहा, पाटा। तो इसका आंसर होगा रिज मेकर यंत्र। रिज मेकर यंत्र द्वारा हम क्या करते हैं? क्यारा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पशु गणना किस संस्था द्वारा कराई जाती है? राजस्थान में पशु गणना अजमेर की पशुधन संस्था होती है, उसके द्वारा कराई जाती हैं। अजमेर में कराई जाती है। इसका आंसर होगा 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो सबको पता है आपको, 3,42,239 वर्ग मील, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,39,240 वर्ग मील, 3,39,240 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा बी, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं पशु गणना 2019 बकरी पालन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? भारत में कौन सा स्थान है? पहला, चौथा, 14वां, 17वां। तो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशु की संख्या कितनी है? 56.8 मिलियन, 557.32 लाख, 80.24 लाख, 729.20। इसका आंसर होगा 56.8 मिलियन। ठीक है, 8 मिलियन। ठीक है, इसका आंसर होगा 56.8 मिलियन आंसर होगा। और मुर्गी का आएगा 729.20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन कवर का उपयोग समझाता है। ब्याने के 15 दिन के बाद जो डाउन कवर होता है पशु का, वो होता है 15 दिन के बाद। ठीक है, ब्यात के 1 माह पूर्व, ब्यात के 10 दिन पूर्व, ब्यात के 11 दिन बाद, ब्यात के 15 दिन बाद। ब्यात के 15 दिन के बाद का समय डाउन कवर। गाय भैंसों का उत्पादन किस ब्यात काल में स्थिर है? देखो, पहले से 30वें में बढ़ता है, 30वें से 5वें में स्थिर रहता है और 5वें से 8वें में तक घटता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में कुल धातु की संख्या कितनी होती है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी में कुल धातु की संख्या होती है 32। कितनी होती है? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंधे के अंग्री बिंदु से अपलास्थित बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? लंबाई, हाथ धरा, उदर धरा, ऊंचाई। तो इसका आंसर होगा लंबाई। क्या होगा इसका आंसर? लंबाई। पशु में कर्दन दांत का प्रथम स्थायी जोड़ा कब निकलता है? 2 से 2.5 वर्ष, 2 से 2.5 वर्ष, 1.5 से 3 वर्ष, 2.5 से 3.5 वर्ष, 4 वर्ष। इसका आंसर होगा एक आंसर। क्या होगा? एक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर पशु का प्रमुख प्रजनन अंग होता है अंडाशय, वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राणु। इसका आंसर होगा वृषण। क्या होगा? प्रथम प्रजनन अंग कौन सा होता है? प्रमुख प्रजनन अंग होता है वृषण। कौन सा होता है? वृषण। गाय का गर्भकाल अवधि होती है 280 दिन, 150 दिन, 300 दिन, 490 दिन। तो इसका आंसर होगा 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मध्यकालों के मध्य शारीरिक क्रियात्मक घटना को कहते हैं मध्यकाल, मध्यचक्र, यौन आरंभ, गर्भकाल। तो इसका आंसर होगा मध्यचक्र। क्या होगा? मध्यचक्र। समूह में आए हुए पशु की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है बुलक, कैपेन, टीचर बुल, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा टीचर बुल। क्या होगा? टीचर बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल की पहचान का मुख्य लक्षण है मादा को जितनी होना, दूध उत्पादन घटना, आंखों में विशेष चमक, उपयोग सभी। इसका आंसर होगा उपयोग सभी।